मुझे पता ही नहीं है कसम से, सादा बंदा हूँ, सड़ी के सादा तो नहीं हरामी हूँ तू, लेकिन गाड़ी का नहीं पता। सादों में तेलदार है। नहीं कसम से मुझे नहीं पता यार। अच्छा। तो स्टार्ट। यार एक बात करते हैं यार, ऐसी रैंडमली एक माइंड में एक टॉपिक आया कि लोग कहते हैं यार एआई जॉब खा रहा है, और जिनमें मैं भी शामिल हूँ। कभी कभार मैं भी सोचूं कि वाकई में यार वो रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन को, और इसमें कैसे काफी खत्म हो रही है। हाँ ऐसे खा रहा है बिल्कुल। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? मैं तुमसे वैसे ही रैंडमली पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में ऐसा सच है कि नहीं? यार अगर न्यूट्रल होके बताओ ना, जॉब को खा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि ऐसे खा रहा है। एआई रिप्लेस कर रहा है लोगों को। किन लोगों को? ये भी डेवलपर है, मैं भी डेवलपर हूँ, ठीक है। मैंने एआई सीख ली, मैं डेवलपमेंट का काम तेजी से कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। और अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मशीन है ना, मशीन के पास तो जो नॉलेज, जो डेटा उसके अंदर आपने डाल दिया जितना कंप्यूटर में, तो वो तो इंसान के पास कभी आ ही नहीं सकता ना। आपके पास अगर होगा तो एक फील्ड का होगा, उसमें तो हर चीज़ से उससे रिलेटेड ए टू ज़ेड कोई लूप होल रहता ही नहीं है ना उसमें, तो वो बेहतर परफॉर्म करता है। मुबशिर ने सीख ली एआई, मैंने नहीं सीखी, हम दोनों डेवलपर थे। जो काम मैं 10 में से 8 रेटिंग का करता हूँ, 24 घंटे में करता हूँ, सेम काम 10 में से 10 रेटिंग का मुबशिर करता है और वो 1 घंटे में करता है। ऑब्वियसली इसने मेरी जॉब खा ली, इसने एआई सीख ली, एआई ने मेरी जॉब खा ली, ये मुझे रिप्लेस कर देगा, सिंपल। लेकिन ये तो रिप्लेस ना हुआ ना, ये तो देखो बात तुम्हारी मैं समझ गया हूँ, लेकिन एआई को तो मैं ही चला रहा हूँ। टाइप प्रॉम्प्ट करना होता है, जिसका मतलब आप प्रॉम्प्ट का कह रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आसिम मेरे इसमें बात कहने का मकसद ये है ना कि मैं कह रहा हूँ देखो जो कोडिंग आपने एग्जांपल दी है, एक बंदा को अगर हम कोडर को हायर करते हैं तो वो हमें 2 से 3 हफ्ते या 1 महीने तक एक कोड बना के देता है। बिल्कुल। लेकिन मैं टाइप करके विद इन 1 आवर या 2 आवर मुझे वो पूरा प्रोग्राम बना देता है। बिल्कुल। तो इससे तो सिर्फ एक बंदा नहीं, कितने डेवलपर्स की जॉब चली जाएगी। बिल्कुल। तो चलो मुझे एआई सीखना है, मुझे नहीं सीखना, वो एक अलग बात है, लेकिन वो रिप्लेस तो उस फील्ड को कर रहा है ना। बिल्कुल वो कर रहा है, लेकिन एक हद तक। कंप्लीटली लेट्स से हम लवेबल के ऊपर एक ऐप बना लेते हैं या कोई वेबसाइट बनवा लेते हैं, वो उसने हमें बना कर दे दी, लेकिन कल को अगर उसमें कोई मसला आता है या कोई ऐसा इशू आ जाता है जो हम एआई को समझा रहे हैं, जैसे हम एक दूसरे को समझा रहे हैं, हम एआई को वैसे समझा नहीं पाते, वो समझ नहीं पाती, क्योंकि वो एक मशीन एलएलएम है, उसके अंदर जो डेटा इंसर्ट है उसके अंदर सिर्फ वही उसको पता है। एक्स्ट्रा अगर कोई मसला आ जाता है वो उसको नहीं पता, तो हम एक इंसान को समझा सकते हैं। वहाँ पे फिर डेवलपमेंट जो है ना, नॉलेज अगर आपके पास अच्छे, आप खुद को अप टू डेट कर रहे हैं वक्त के साथ साथ, तब वहाँ पे डेवलपर की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप एक एवरेज डेवलपर हैं, नॉर्मल जैसे और होते हैं, फिर आपकी कोई लाइक जगह बनती ही नहीं है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ। फिर तो आप रिप्लेस है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक वक्त था जब हम लोग जगह जगह पे एक छोटे से बैंक या एक छोटे से स्कूल के लिए 4 एक गार्ड रखते थे। बिल्कुल। लेकिन आज का जो वक्त है, हम एक गार्ड रखते हैं, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने लॉ दिया हुआ कि आपने एक आदमी रखना है। बिल्कुल। और उसके अलावा हमने अब रख दिए कैमरा। हर जगह पे कैमरास लगे हुए हैं, वो डिटेक्ट भी कर रहे हैं। और इवन के जो आजकल के एआई जो फीचर्स जो हैं उनमें ये है कि यार वो एक बंदे को देखते हैं, पूरा डाटा निकल आता है कि यार उसने क्या, उसकी हिस्ट्री फीड हो जाती है उसके अंदर। हाँ। वो जब भी नजर आएगा तो वो उसको बाहर निकाल पहले एक से एक डिपार्टमेंट के लिए 5 से 6 लगते थे, वो बाकी 4 तो भी कट गए ना गार्ड्स, और उनसे उनकी बेहतर जॉब काम तो भी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो यही तो मेरा मकसद है कि वो कर रहे हैं रिप्लेस यार, वो तो खत्म कर रहे हैं इंसानियत की जो अगर तो जो सोल्यूशन है ये है कि आपने खुद को अपडेट करना है टाइम टू टाइम। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो आपको मैं दूंगा वो है नोकिया की। नोकिया आज भी उनका जो 3710 जो मॉडल आप देखें ना, तो इतना सेल आज तक किसी भी मोबाइल की या किसी भी वेरिएंट की नहीं हुई जितनी 3710 की रही थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने वक्त के साथ खुद को अपडेट नहीं किया। आज नोकिया कहाँ है और बाकी जो उनसे हैं उनके बाद, बल्कि अभी कुछ चंद सालों में आए हुए ब्रांड्स कहाँ पे पहुंच गए हैं। एग्जैक्टली। ऐसे ही है सीन कुछ ऐसा ना यार कि उसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को। बिल्कुल। वो तो हम कर लेंगे। बिल्कुल। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है ना कि अब पहले होता था कि एक बिजनेस ओनर होता था, वो अपने एक बिजनेस को रन करने के लिए एक टीम को हायर करता था। बिल्कुल। उसमें डेवलपर भी आ गए, उसमें प्रोग्रामर जो होते हैं वो भी आ गए, उसमें भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ गई, मार्केटर भी आ गया उसमें, और सेल्स को जनरेट करने के लिए यार इसमें जितने भी इसमें लगते हैं, कॉफी बनाने के लिए वो एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आजकल जो एआई ने किया है ना, उन सब बंदों की जॉब को खा लिया है। वो इस सेंस में खा लिया कि यार मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं क्यों टीम हायर करूँ, उसको मैं पे करूँ 20-20 हजार, 25-25 हजार या 50-50 मंथली, मैं एआई लेके आता हूँ, उसको सिर्फ टाइप ही करना है। उसको टाइप करने के लिए प्रॉम्प्टिंग में क्या इतना डिफिकल्टीज है, सिंपल सा लिखो यार कि मुझे वेबसाइट बनानी है, किस टाइप की बनानी है, नाइकी या उसकी जगह मुझे वेबसाइट बनानी है, या आप एक वो उसमें मुझे कॉपी 10 के बजाय एक बंदा भी तो हायर कर सकते हो जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो। अच्छा, वो मुझे उसकी तरह से वेबसाइट बना देगा। उसको फिर मैं कहूंगा यार कि मुझे एक ऐप बनानी है, वो मुझे भाई एक वेबसाइट, एक एप्लीकेशन में उसको लिखूंगा,
AI फीचर्स बहुत ज्यादा है, उसको कोई मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दो, मुझे मोबाइल ऐप बना देगा। बिल्कुल तो मेरा यही मकसद है ना कि यार कि जो पहले मैं टीम बिल्ड करता था 10 बंदों की, उन टीम में जो 10 लोग थे अब उनकी तो जॉब गई ना। बिल्कुल AI इस सेंस में मेरे मतलब जितने भी देखने वाले हैं और हमारे जो आजकल के बड़े लोग कह रहे हैं वो इसी वजह से डर रहे हैं कि यार AI रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन को। हम्म तो ये तो वाकई में खतरनाक है ना। नहीं, खतरनाक नहीं है, इस लिहाज से ये अच्छी चीज़ है, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इन लोगों ने एआई ने जो सा है, इन लोगों के जो नखरे थे ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। जो उनसे आलसपन था लोगों में, जो एक काम हो सकता था 1 घंटे में वो 10 घंटों में करते थे, चीज़ को डिफ़िकल्ट करके पेश करते थे, जबकि अब चीज़ें जो उनसे डिफ़िकल्ट नहीं है ना वो भी अब डिफ़िकल्ट नहीं रही। लेकिन मैं सोशली होके सोचूं तो ये तो सेल्फिश हो रहा है ना फिर, नहीं, सेल्फिश नहीं हुआ। क्योंकि मैं अपने आज बारे भी में अगर सोच रहा आप हूँ। एक अच्छा ब्रांड बिल्ड कर रहे हो ना, तो एक लिमिट तक आप एआई के थ्रू जो सा है ना सेल्फ, जैसे आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो एक लिमिट तक। बट जब आप एक लिमिट से क्रॉस करते हो, एक अच्छे लेवल पे जाते हो, देन आपको टीम रखनी ही पड़ती है। अब वो उसमें जो सा आ जाती है कंडीशन कि उनको एआई आनी चाहिए, उसका इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन टीम आपको रखनी पड़ती है तब। तो मैं तो अगर मैं आज हाँ, ये उनके लिए अच्छा है जो बिगिनर्स होते हैं, खुद को मतलब अप टू डेट करते हैं और सीखते हैं चीज़ें, उनके पास बजट और ये चीज़ें सोर्सेज इतने नहीं होते, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो एआई का यूज़ करते हुए, मतलब लिमिट्स उनके पास जो उनका इतना सरमाया नहीं होता, तो कम सरमाए में वो एक अच्छा काम कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी बल्कि ये अच्छी चीज़ है, उनको किसी के नखरे नहीं उठाने पड़ रहे, किसी से कर्जा नहीं लेना पड़ रहा, इजीली वो ये तो आप मैनेज AI कर को सकते मतलब हैं। अच्छा कहते हो हाँ। और आप कहते हो कि वो ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर रहा। नहीं, ह्यूमन को नहीं रिप्लेस कर रहा, ह्यूमन के काम को, ह्यूमन के आलसपन को मतलब टाइम को रिप्लेस यूटिलाइज कर कर रहा है और वो प्रोक्रास्टिनेशन हाँ, को खत्म कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन मेरा अगर ओपिनियन मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट, तो मुझे लग रहा है कि वो ह्यूमन एक डेंजर चीज है, ह्यूमन को नहीं, रिप्लेस कर भी रहा है। ह्यूमन को रिप्लेस नहीं, ह्यूमन के काम को रिप्लेस हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा है, क्योंकि रोबोटिक अभी तक तो पाकिस्तान में आई नहीं है, और मुश्किल ही लगता है कि इन फ्यूचर 4-5 साल तक, तो 5 नहीं तो 3-4 साल तक तो कंफर्म हम कह सकते हैं रोबोट नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पाकिस्तान का पता है। नहीं, मैं अगर तो आप एक बंदा, मैं पूरे वर्ल्ड के हिसाब से सोच रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान के लिए अगर नहीं सोचते ना। अगर आप पूरा ओपिनियन देखो दो मुझे ऑल ओवर, तो उसमें मैं कह रहा हूँ ह्यूमन उसका के लिए। ओपिनियन आपको मैं फिर ये दूंगा ना कि देखें, अगर आज से 50 साल पहले आप देखें ना, जो टेक्नोलॉजी आज आ चुकी है, जो चीज़ें आज आ चुकी हैं, आज से 50 साल पहले फिर ये चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ और भी डिफरेंट थी, आज डिफरेंट है। अगर 50 साल पहले वाले बंदे को आप बताएं आज का कि यार इस तरह, वो कहेगा यार वो ये चीज़ें अगर आ गई तो फिर हम काम क्या करेंगे, हमें खाने को कहाँ से मिलेगा, हम कहाँ से कमाएंगे। तो सेम ऐसे ही जब जो है एक चीज़ आती है अगर मार्केट में नई, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी तरह नई नई आती हैं। अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, ये नहीं मैं कह रहा, नो डाउट। पहले AI का कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं था, आजकल आप देखें यूनिवर्सिटी में डिग्री भी आ गई है। बिल्कुल AI के लिए बैचलर भी हो रहा है, BS भी हो रहा है। ये हमारे करीब एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने रिसेंटली देखा डिजिटल मार्केटिंग की भी डिग्री है। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन जो पहले एग्जिस्ट करती थी उसको भी तो खत्म किया जा रहा है ना। तो देखें ये तो निज़ाम है ना, आज से 50 साल पहले जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें से 99% आज खत्म हो गई होंगी। मैं एडवांसमेंट के, मैं क्या नाम है, प्रोग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस चीज के अगेंस्ट हूँ ना कि यार कि जो ह्यूमन पावर थी वो कम होती जा रही है। हाँ, लेट्स सपोज पहले हम लोग मेहनत करके कुकिंग इस करते चीज़ थे। से हम इत्तेफाक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। हाँ, पहले हम कुकिंग करते थे, कितनी मेहनत के साथ उसमें जायका होता था। बिल्कुल आजकल हम लोग सब कुछ रोबोटिक आ गया, माइक्रोवेव ओवन हो गए, ठीक है। बिल्कुल और आजकल हम लोग पानी गर्म करने के लिए पहले क्या नाम है, मानता हूँ टाइम को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, हमारी हेल्प हो रही है, लेकिन हम उसके ऊपर इतना इन्हसार हो गए हैं कि हमारा देखें, जीना बिल्कुल, और मरना उसके बगैर है ही नहीं। क्योंकि हर चीज़ के दो रुख होते हैं दुनिया में, ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती जिसका सिर्फ एक साइड हो, हर चीज़ के दो साइड बिल्कुल होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान तो खामखा होंगे, चाहे वो जो चीज़ भी है। इवन के इस्लाम में इबादत, उसका भी एक लिमिट में कहा गया, हर आपने चीज की 5 लिमिट नमाज़ें है, पढ़नी है, एक्सट्रीमिज्म नहीं होनी आपने चाहिए। 10 नमाज़ें नहीं पढ़ लेनी। अगर 4 फ़राइज़ है तो आपने 4 ही पढ़ने हैं, 3 या 5 नहीं पढ़ सकते आप। जो जितना क्या गया, हर चीज़ एक लिमिट में ठीक है, जब लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसका चलो ये ऑब्वियसली तो आप नुकसान मानते हैं ना होगा। कि मतलब नुकसान भी तो है ना इस चीज का। बिल्कुल, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। मतलब इंसान अगर वक्त के साथ साथ अपने आप को उसके अंदर क्या नाम है, ढांपता रहे वक्त के साथ साथ बिल्कुल, उस मोमेंट के, तो कामयाब भी हो सकता है और वक्त के साथ चल भी सकेगा, सर्वाइव भी कर बिल्कुल लेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसमें एक ओपिनियन ये लाजिम याद रखना, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका बिल्कुल, इस्तेमाल सही या गलत होता है। इस्तेमाल सही है, गलत होता है। लेकिन AI एक तरफ से देखा जाए ह्यूमन को, पावर को रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, और दूसरी तरफ उसके लिए फायदेमंद भी है, उसको ताकत भी दे रहा है। एक वक्त था जब हम लोग, ये बिल्कुल इनकी बात एक से मैं इत्तफाक करता हूँ, कई बातों से इत्तफाक करता हूँ, और क्या नाम है, कई बातों से मैं इख्तलाफ भी रखता हूँ, क्योंकि ये हक है।
आप क्या नाम है उनसे इख्तलाफ रखें या फिर क्या नाम इल्मी है। इख्तलाफ रखना आपका राय हाँ, है। इस बात पे कि डिपेंडेंसी जो थी, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना था, और फिर उनके जो नखरे होते थे एक टाइम पे, वो कम हो गए। अभी हर एक को ये हो गया कि यार अब आजिजी के साथ मिलना है, कहीं पे भी मिलना है, शुक्र अदा करना है, हमें क्या नाम है ग्रेटफुल मिलना है। वरना रिप्लेस कर दी हाँ, जाएगी। रिप्लेस कर दिया जाओगे, एआई आपकी जॉब खा जाएगा। खा जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कैसे? ऐसे मैं भी खा ही लेता हूँ यार, लेकिन अभी नहीं। सबर एक बात कर, तो मेरी ऑलरेडी गाड़ी के अंदर हालत खराब हो रही है। तो सीन ऐसा कि हर एक चीज की एक लिमिट होती है। आप एक लिमिट में रहे, ना ये खा भी रहे और ना क्या नाम है ये आप लोगों के लिए क्या नाम है इतना फायदेमंद भी नहीं है। सारा 50-50 चल रहा है। आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, जैसे चैट जीपीटी है, बिल्कुल। कई लोग इसको अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, कई लोग इसको सुसाइड करने के लिए, कई लोग अपनी माशूका के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इनमें बहुत से लोग हैं जो यूजलेस काम ले रहे हैं इससे। एग्जैक्टली ठीक है ना, असाइनमेंट्स आप बनवा रहे हैं, नकल के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब इसके लिए उन लोगों ने नहीं बनाया। बहुत मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ ना आसिम, कि रिसेंटली हमारे मिड्स हुआ एग्जाम, तो उसमें ये हुआ ना कि एक बच्चा था, हाल भी तो माशाल्लाह, बच्चे तो फिर जब चीटिंग करते हैं हर एक हिसाब से, स्मगलर जैसे स्मगलिंग करता है तो वो अप टू डेट होते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो चीटिंग कर रहा था एआई के ऊपर। उसने जैसे एआई के ऊपर लिखा है, तस्वीर उसको सेंड किया है, उसने पूरा डिटेल बता दिया है। मसला ये हुआ कि उसने एआई का जो फीचर स्पीकिंग था वो बंद नहीं किया। वो चीटिंग कर रहा है, सही है। वो अचानक से उसने बोलना शुरू कर दिया। अब तो बिल्कुल ऐसे ही है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इसका इस्तेमाल उसको नहीं आया। तो अच्छे यूज केस में अब इससे इस्तेमाल मसला एक करें। और हुआ है, इसके आगे एक और बंदा बैठा हुआ था, उसकी शक्ल लगती थी जैसे ये है 2 नंबर किस्म का। पकड़ा हो गया। वो गरीब पकड़ा तो गया है, लेकिन वो सही तरीके से छुप के काम कर रहा था। लेकिन जब तलाशी हुई है वो पीछे वाले की तो इसलिए कहते हैं एक चीज से दोषी का अपनी सोबत भी अच्छी रखें। वो यार बाज़ औक़ात आप एक जगह से गुजर रहे भी हो ना तो आप पकड़े जाती है। कहते हैं मैं तो गुजर रहा था, तो ऐसी जगहों से मतलब अपनी सोबत भी अच्छी रखें। तो और सीन ऐसा है, तो मेरी बात याद रखो, हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं कि एआई हमने बड़ा सुना कि वो खतरनाक है, और ये बात है कि बैलेंस यूज करो, सब कुछ ठीक है। खाओ यार, मेरे हाथ से खाओ। सॉरी, एक और बात, ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, क्रेडिट गोज टू आसिम। सी यू नेक्स्ट टाइम। ये हमारा प्यार है, हम गे नहीं है। गे नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक लेके आएंगे, और उसमें जरूर क्या नाम है आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप इख्तिलाफ रखते हैं या हमारी राय से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं सिविक सेंस के ऊपर, सोसाइटी के लिए चेंज लाने के लिए। अब वो अलग बात है कोई चेंज होता है कि नहीं होता, लेकिन एक बंदे की सोच भी हमारे लिए हमारा टारगेट सिर्फ एक बंदे की सोच, वो एक बंदा जो ये सोच के ऊपर इत्तेफाक कर ले, वो एक बंदे आप ही हैं।